जी हां दोस्तों, 20 घंटों में टूटा बीजेपी का बीएमसी मेयर का सपना। शिंदे ने फंसा दिया पेच। होटल में शिफ्ट किए गए सभी पार्षद, मगर शाह क्यों देने लगे धमकी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपना मेयर नहीं बना पाएगी? आखिर एकनाथ शिंदे ने पर्दे के पीछे से कौन सा खेल कर दिया और अपने पार्षदों को क्यों होटल में कैद करा दिया? और इन तमाम चीजों के बीच में उद्धव ठाकरे, शरद पवार बैकग्राउंड में क्या कुछ कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, मुंबई में मेयर के चुनाव से पहले ही मुंबई में होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बीएमसी के चुनावी नतीजों के बाद मुंबई की सियासत में जबरदस्त खींचतान हो गई। जो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उसका तो मेयर बन चुका है, अब अगर बीजेपी इसी गलतफहमी में रही अगले कुछ और घंटे तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हालात बदल चुके हैं। दोस्तों, सत्ता के इस संग्राम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा और सख्त फैसला लिया। शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में इकट्ठा होने का आदेश दे दिया। सूत्र मेरे बताते हैं कि शिंदे सेना ने अपने सभी पार्षदों को अब से पहले 3 बजे तक होटल पहुंच जाने का निर्देश सुनाया था और अगले 3 दिनों तक उसी होटल में इनको ठहराया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या टूट की कोशिश को नाकाम किया जा सके। दोस्तों, बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं। मौजूदा गणित के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। ऐसे में शिंदे गुट की भूमिका निर्णायक होगी और वही अब सत्ता की चाबी माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के लिए बीएमसी में सरकार बनाना शिंदे सेना के समर्थन के बिना संभव ही नहीं, और यही वजह है कि शिंदे गुट किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता। दरअसल यहां मेयर चुने जाने के लिए 114 का जादुई आंकड़ा पाना जरूरी है। हालांकि बीजेपी को महज 89 सीटें हासिल हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास में 65 सीटें हैं। शिंदे गुट को महज 29 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 24 पे जीती। एआईएम के पास 8 सीटें हैं, एमएनएस के पास 6 सीटें हैं, एनसीपी के पास 3 वार्डों में जीत हासिल हुई। बीजेपी को मेयर पद के लिए शिवसेना का सहयोग हर हाल में जरूरी है। शिंदे गुट को यह आशंका है कि विपक्षी दल या दूसरे राजनीतिक खिलाड़ी उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उन्हें तोड़ सकता है, जिससे सत्ता का समीकरण बिगड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें डर किससे है, कौन उनके पार्षदों को तोड़ सकता है और किसे पार्षद तोड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है, ये सब जानते हैं। नासिर हुसैन ने कहा कि बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दलों और टूटे हुए गुटों की कीमत पर बढ़ी है। सवाल उठाया, महाराष्ट्र और बिहार में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा? एकनाथ शिंदे जितनी जल्दी ये समझ लें उतने उनके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, ऐसे में बीएमसी मेयर और सत्ता गठन को लेकर सस्पेंस बना है। एक तरफ बीजेपी बहुमत के लिए जोड़तोड़ में जुटी है, दूसरी तरफ शिंदे गुट अपने पत्ते खोलने से पहले पूरी तरह सुरक्षित रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे मुंबई की सत्ता किसके हाथ में जाएगी दोस्तों। मगर इस बीच शिवसेना के नगर सेवकों को शिंदे गुट ने जिस तरीके से होटल में जाने का आदेश जारी किया, जिस तरीके से सभी लोगों को होटल में रहने के लिए जो डर पैदा उत्पन्न हुआ, जिस तरीके से उनके मेयर को, उनके पार्षदों को तोड़ने की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे से दरअसल एकनाथ शिंदे के पार्षदों पर निगाहें बीजेपी की लगी हुई हैं। वैसे डर तो उनको उद्धव ठाकरे और दूसरी पार्टियों से भी है, क्योंकि दोस्तों अगर पार्षद टूट गए एकनाथ शिंदे के, तो फिर ये बड़ी बात नहीं होगी कि उद्धव ठाकरे अपना मेयर बना लेंगे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी निर्वाचित नगर सेवकों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बांद्रा के लैंड्स एंड होटल में ले जाया गया। ये इसलिए कर रही है ताकि वो सुरक्षित रहें, मगर जितना ज्यादा डर उनको विपक्ष से नहीं है, उससे ज्यादा डर उनको अपने सहयोगी बीजेपी से है। दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग दोनों डिप्टी सीएम
हमने आपको बताया था कि कैबिनेट की मीटिंग रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, मगर ना तो उसमें अजीत पवार गए, ना ही उसमें एकनाथ शिंदे गए। अजीत पवार भी चाचा शरद पवार के साथ में इस नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमाते हुए दिखे हैं, और एकनाथ शिंदे को डर तो बीजेपी से है ही है। ऐसे में दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का बहिष्कार करना कैबिनेट की बैठक से बहुत कुछ कहता है। दरअसल महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जाने से दोनों उप मुख्यमंत्री ने इनकार किया, जिसके बाद सियासी चर्चाएं और तेज हुई। चुनाव से पहले ही अजीत पवार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब आज जो कैबिनेट बैठक, जिस कैबिनेट बैठक की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस अंदाज में जो कुछ उस पर कहा जा रहा है कि साहब शिंदे साहब बीमार हैं, जिस वजह से कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आ पाए। अब एक तरफ शिंदे मुंबई में है, अजीत पवार पुणे में होकर भी कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से नतीजे आए, उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से दोनों डिप्टी सीएम निराश हैं। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी कह रही है। मगर निराशा का मतलब ये थोड़ी कि मीटिंग में नहीं जाएंगे, खिचड़ी कुछ ना कुछ तो पक रही होगी। तो सवाल यह है कि क्या चाहते हैं शिंदे। खबर है कि दूसरे नंबर पर रही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना अब मेयर पद को लेकर बीजेपी के सामने 50-50 पावर शेयरिंग फॉर्मूला रख चुकी है। इस प्रस्ताव के तहत मुंबई के मेयर का कार्यकाल 2.5 साल के लिए दोनों दलों में बांटने की मांग रखी गई। शिंदे गुट के नेताओं और नवनिर्वाचित पार्षदों का कहना है कि बीएमसी में स्थिर सरकार बनाने के लिए यह सबसे व्यवहारिक, सम्मानजनक रास्ता है। शिंदे गुट का तर्क है कि वो सत्ता गठन में निर्णायक भूमिका निभा रही है, इसलिए मेयर पद पर उसकी भागीदारी जरूरी है। शिंदे सेना इस मांग को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे से भी जोड़ रही है। पार्टी ये चाहती है कि बाला साहब ठाकरे की जन्मशती वर्ष में मुंबई का मेयर शिवसेना शिंदे गुट से हो। नेताओं का मानना है कि शिवसेना की पहचान और मुंबई से उसके ऐतिहासिक रिश्ते इसी प्रतीकात्मक पद से जुड़ा रहा है। शिंदे गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का पूरा राजनीतिक जीवन मुंबई और बीएमसी से जुड़ा रहा है। ऐसे में जन्मशती वर्ष में मेयर पद पर शिवसेना का प्रतिनिधि होना पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अहम है। दोस्तों, शिंदे सेना इस मांग को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे से भी जोड़ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि बाला साहब ठाकरे के जन्मशती वर्ष में मुंबई का मेयर यानी कि शिवसेना शिंदे गुट से हो। नेताओं का मानना है कि शिवसेना की पहचान और मुंबई से उसका ऐतिहासिक रिश्ता इसी प्रतीकात्मक पद से जुड़ा रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे का जिस अंदाज में पूरा राजनीतिक देवन जिन चीजों से जुड़ा रहा है, ऐसे में उनको यह पद मिलना चाहिए। अब सूत्र बताते हैं मेरे 50-50 50-50 फॉर्मूले को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं के बीच खींचतान चल रही है। अंतिम सहमति नहीं बनी। दोनों पक्ष सीटों के गणित, भविष्य की राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखकर विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय है और यहां सत्ता का राजनीतिक असर सीधे महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता है। आपको बताएं कि शिंदे गुट ने वार्न कर दिया है कि अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है। सबकी नजरें बीजेपी हाईकमान पर टिकी हैं कि वो प्रस्ताव को मानकर बीएमसी में मजबूत और स्थिर गठबंधन बनाना चाहता है या फिर कोई और वैकल्पिक रास्ता तलाशेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर 50-50 फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो बीएमसी में सत्ता संघर्ष थम सकता है, लेकिन अगर ये मांग ठुकराई गई तो गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ेगा और जिस तनाव का प्रभाव बहुत खराब पड़ेगा। उधर इसी बीच महाराष्ट्र के जालना जिले से जो खबर आई वो बीजेपी के लिए और सरकार के लिए निराशा वाली खबर है, परेशान करने वाली है। जालना जिले में धनगर समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद जालना और अंबड शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यह कर्फ्यू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगाया गया। धनगर समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एससी दर्जे की मांग कर रहा है। दरअसल धनगर समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी दर्जे की मांग कर रहा है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का आरक्षण और उसका लाभ मिल सके, मगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। ऐसे में वो लोग लगातार फडणवीस सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया? कर्फ्यू लगा दिया। यानी दोस्तों, कुल मिला जुला करके जीत मिलने के बावजूद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हैं। यानी कि जैसे विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे की नाराजगी हुई थी, वैसे उन्हें जिस तरीके से गृह मंत्रालय पद उनसे छीना गया था, मुख्यमंत्री पद छीना गया था, तब वो दोराहे पर जिस तरह खड़े थे, एक बार फिर से ऐसे ही दोराहे पर खड़े हैं।
अब आपको जल्दी से बताता चलो कि मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना गठबंधन को 118 सीटें मिली। बीजेपी ने 89 सीट पर जीत हासिल की, शिंदे गुट को 29 सीटें मिली, उद्धव ठाकरे को 65 सीटें मिली, कांग्रेस को 24 सीटें मिली, एआईएम को 8 सीटें मिली, एमएनएस को 6 सीटें मिली, सपा को 2 सीटें मिली। कुल 227 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए 114 चाहिए, बीजेपी के पास 89 है, मतलब 25 सीटों की कमी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ऐसे में शिंदे के सामने झुकना उनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।